नमस्कार दोस्तों, आजाद कोचिंग सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे होल वैल्यू के बारे में। होल वैल्यू किसे कहते हैं, क्या होती है, ठीक है। तो होल वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। होल वैल्यू फार्मूला। होल वैल्यू होता क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कहीं पे 20% की अगर वृद्धि या लाभ या बढ़ोतरी दी गई है, ठीक है। और कह रहा है कि होल वैल्यू बताइए, होल वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो होल वैल्यू कैसे निकलती है, देखिए होल वैल्यू निकालने का फार्मूला, ये 20% है, इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलिए इसको, तो 20% है, इसका क्या होगा 20% है 20/100, ठीक है। इसको काटिए, 2 पंचे 10, ठीक है। ये आएगा 1/5। 1/5 जो है ये भिन्न का रूप है, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है। और 1/5 से आप प्रतिशत भी निकाल सकते हो। कह रहा है कि 1/5 किसका परसेंटेज है, ठीक है। तो इसे निकालिए, तो परसेंटेज जो है वो 100 पे निकलता है, तो इसमें 100 की गुणा कीजिए आप, ठीक है। प्रतिशत का मतलब अब इसे काटिए 20, से आएगा 20%, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि होल वैल्यू क्या होता है। तो हमारा जो भिन्न आया है, ठीक है, वो 1/5 20% का हो या 1/5 का हो, बात एक ही है, ठीक है। अब होल वैल्यू हमें निकालनी है 20% की, तो 20% की जब हम होल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो 1/5 जो हमारा भिन्न आया है, इसमें देखिए इसका ये हर है, हर में जो ऊपर वाली संख्या है ये जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 6/5, ठीक है। ये हमारा होल वैल्यू आ गया, ठीक है। ये होल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं अभी आपको। तो आइए देखिए, अगर कहे 20% कमी या घाटा, ठीक है, या हानि, ठीक है, तो उसका होल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो होल वैल्यू कैसे निकलेगा, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। जब तक ये फ्रैक्शन है भिन्न के रूप में नहीं होगा तब तक होल वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो होल वैल्यू निकालिए 20%। हानि के रूप में इसका क्या मतलब होता है, अभी बता रहे हैं। होल वैल्यू 1/5 है ये, हानि का मतलब होता है ये इसमें से घट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 ये हर है, 5 है, और ये अंश है ये, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा दीजिए, वो हानि निकल आएगा, हानि की होल वैल्यू, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, ये 4/5 हो जाएगा, ये हो गई हानि की होल वैल्यू, ठीक है। जब हानि या घाटा या कमी पूछे तो वहां पे फ्रैक्शन उल्टा करके घटेगा, ठीक है। तो 5 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। और जब लाभ पूछे तब वहां पे 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो होल वैल्यू आ गई हमारी 4/5, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 500 रुपए की वस्तु खरीदी और उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो होल वैल्यू हमें निकालनी है 10%, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10, ये होल वैल्यू आएगी इसकी 1/10, ठीक है। ये वृद्धि हो गई तो यहाँ पे फ्रैक्शन ये देखिए जुड़ जाएगा 10, इसमें हर में देखिए 1 जोड़िए तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है।
ये होल वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है। अब इसका यूज हमें कैसे करना है, यूज देखिए, ये कह रहा है 500 रुपये, ठीक है। तो वृद्धि हमें तभी तो पता चलेगी, ये 500 है, इसमें जो होल वैल्यू है उसका सीधा हम गुणा करेंगे, ठीक है, 11/10, इससे काटो, ये आएगा 550, ठीक, 550 रुपये, ठीक है। ये होल वैल्यू हमारी आ गई, नहीं ये होल वैल्यू से ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो इतने में बिका, ठीक है, तब 10% की वृद्धि हुई। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम ने एक वस्तु 400 रुपए की खरीदी, उसमें उसे 20% की हानि हो गई, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीपी पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 20% की हानि हो गई, तो होल वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। 20% का मतलब होता है इसकी होल वैल्यू होगी 1/5, ठीक है। अब ये हानि हुई है तो ये जो हर है ये अंश में से घट जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा, ये होल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेलिंग प्राइस हमारा 400 रुपये है, तो इसमें ये वैल्यू है, ये उल्टी होके जब जहाँ पे कमी पूछेगा, कमी या हानि, ठीक है, तो वहाँ पे ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, कमी अगर जहाँ पे कहे क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन ये 4/5 है, ये 5/4 ये उल्टा होके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे काटिए 100, ये आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो इसका जो क्रय मूल्य था वो 500 रुपये था, ठीक है, और उसे 20% की हानि हुई, तो ये 400 रुपये में उसने खरीदी, कोई वस्तु 400 में खरीदी किसी से, तो जिससे खरीदी उसने ये वस्तु 500 की खरीदी, तब उसे 20% की हानि हुई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखिए अगला, कह रहा है कि हरि ने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, उसमें उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसकी हम पहले होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% है, इसकी होल वैल्यू होगी 1/5, इसको इसका ये फ्रैक्शन इसमें से घटेगा, नहीं जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाभ पूछ रहा है, लाभ हुआ है, ठीक है, तो जुड़ेगा, 5 6/5 हो जाएगा, ठीक है, ये होल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जहाँ पे लाभ हो, ठीक है, लाभ में क्या होता है, जो हमें राशि दी गई है, देखिए ये 100 रुपये जो दिया गया है, इसमें ये जो फ्रैक्शन हमारा आया है ये सीधा ही गुणा होगा, ये 6/5, ठीक है। लाभ में सीधा गुणा, ठीक है। तो ये कटेगा 20, ये होगा 120 रुपये, ठीक है। तो ये 20 रुपये का उसे लाभ होगा, ठीक है। जहां पे हानि दी गई हो, ठीक है, 20% की हानि, ठीक है, तो वहां पे ये वाला फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, ये 5/6 होके गुणा होगा, ठीक है। और जहां पे लाभ होगा वहां पे ये वाला फ्रैक्शन ये है जो ये सीधा सीधा ही गुणा होगा उस मूल्य में, जो भी मूल्य दिया गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, होल वैल्यू का मतलब है कि 10% अगर दिया गया तो उसकी होल वैल्यू जो है वो होगी 1/10, और ये लाभ अगर 10% लाभ में पूछ रहा है, ठीक है, लाभ या बढ़ोतरी में, तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। इसका सीधा गुणा होगा, ठीक है, सीधा गुणा, लाभ में सीधा गुणा, ठीक है। 20% है तो इसकी होल वैल्यू होगी
1/5 ये हो जाएगी 6/5, ठीक है, जुड़ जाएगा और इसका भी सीधा गुणा होगा। इसी तरीके से 30%, 40% और जहाँ पे हानि अगर कहे, ठीक है, हानि कहे तो वहाँ पे क्या होगा, 10% है होल वैल्यू, तो ये 1/10 होगी, ये वाला इसमें से घट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9/10, ठीक है। इसका उल्टा गुना होगा मूल्य में, मूल्य जो भी दिया गया मूल्य में उल्टा गुना, ये 10/9, ठीक है, इस तरीके से 20%, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/5, ये इसमें से घटेगा यहाँ पे तो हो जाएगा 4/5, ठीक, इसका मूल्य में उल्टा गुना होगा तो ये हो जाएगा 5/4, इस तरीके से, ठीक है। ये होल वैल्यू का सिस्टम समझ में आ गया। नोट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वृद्धि 5% की अगर हुई है, ठीक है, मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, मूल्य 100 रुपया, तो उसमें वृद्धि अगर 5% की हुई है तो उसका टोटल मूल्य कितना होगा, टोटल मूल्य होगा 105 रुपया। 5 रुपए की वृद्धि हुई है 100 पर, तो 100 पे 5 निकालिए, ये 100 इंटू 5/100, ठीक है, ये कटेगा, ये 5 रुपया आएगा वृद्धि, ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 105 रुपये, ठीक है, मूल्य होगा टोटल। और अगर केवल वृद्धि पूछे तो वृद्धि कितनी होगी, तो 100 इंटू 5/100 ये कटेगा, तो ये सिर्फ 5 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि और मूल टोटल वैल्यू में अगर अंतर है तो वो देखिए, इसमें वृद्धि है वो 5 रुपये की हुई है, और टोटल का मतलब होता है जो वृद्धि हुई है और जो मूल्य है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा मूल्य 105 रुपये। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राहुल की जो सैलरी है वो 630 रुपये से 700 रुपये हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो राहुल की जो सैलरी है वो 630 रुपये से 700 रुपये हो गई, इसमें अंतर कितना है, ये 70 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये 600 रुपये सैलरी थी, ये 700 हो गई, तो इसमें 70 रुपये का जो है वो वृद्धि हो गया, तो 70 रुपये का वृद्धि किस पे हुआ, 630 पे हुआ भाई, 630 रुपये था तभी तो 700 हुआ, तो ये 630 पे निकलेगी, ठीक है, CP पे 630 इंटू वृद्धि, ठीक है, 93, ठीक है, ये होगा 11 सही 1/9 प्रतिशत ये वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ये मान लीजिए तीसरी संख्या है 100, ठीक है, करा चुके हैं, और ये दूसरी संख्या है इसमें 25, ठीक है, और पहली संख्या है वो 20 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या 25 है और पहली संख्या 20 है, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या किससे बराबर है,
दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बटे में आएगी, इधर होगा 100%। ठीक है, ये काटिए 25 चक्कू 100, 20 चक्कू 80। ठीक है, 80% के बराबर होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर होगी, वो 80% के बराबर होगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक है। अधिक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मोड़ आया है, देखिए अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे ये संख्याएं दोनों दी गई हैं, ये अधिक है। ठीक है, तीसरी संख्या से दोनों संख्याएं, और कह रहा है कितने प्रतिशत कम होगी पहली संख्या दूसरी संख्या से। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, यहाँ पे अधिक कह रहा है दूसरी संख्या, तो 100 में 40% जोड़ोगे, 100 इंटू ये 40/100। ठीक है, ये कटेगा, ये 40 होगा, ये टोटल होगा 140। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या 140 हो गई, और पहली संख्या हमारी होगी 130। ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, पहली संख्या 130 है, दूसरी से कम है, तो ये है 140 इंटू 100%। इसे काटिए, ये 50 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 0 कट गया। ठीक है, ये 5, ये हो गया 650/7। ठीक है, 92 सही 6/7, ये आएगी इसकी परसेंटेज। ठीक है, काटोगे 7 नेम 63 होगा। ठीक है, बचा कितना हमारा 20 बचा है, 7 दूनी 14 होगा, 92 हो गया। अब बचा कितना है 14 और 6 20। ठीक है, ये होगा 92 सही 6/7, इतने परसेंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। कह रहा है बी की आय जो है, ठीक है, वो ए की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से, ठीक है, 20% अधिक है। तो माना यहाँ पे मान लीजिए बी की आय, ठीक है, बी की आय हो जाएगी 100। ठीक है, तो ए की आय कितनी है 20% अधिक है। ठीक है, तो कितनी होगी ए की आय 120 होगी। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है 20। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितना है 20 कम है, 20 कम है ए की आय से। ठीक है, तो 120 इंटू 100%, 650, ये 3 हो जाएगा, ये होगा 50% या 16 सही 2/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक होगा। x का जो मान है वो 25% कम है y के मान से। तो यहाँ पे हम मानेंगे y का मान है वो 100 है। ठीक है, और x का मान कितना होगा 25% कम है, तो ये 75 होगा। कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। ये y का मान है वो x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 25% 25 अधिक है। ठीक है, तो देखिए किससे अधिक है, ये x के मान से y का मान है वो 25 अधिक है, तो यहाँ पे होगा 25/100।
ये x का मान है, x के मान से y का जो मान है वो 25 अधिक है, ठीक है। ये 75 है, 100 3, ये होगा 33 1/3%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कराई एक पिंड है वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर, ठीक है, सतह से टकराता है और वापस जाता है तो उसकी ऊंचाई में 20% की कमी हो जाती है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। ये कोई यहाँ पे ये पिंड है और ये सतह है, ठीक है। इसकी जो दूरी है ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, और कह रहा है कि जब ये गिरता है, इधर आता है और आके जब वापस जाता है तो इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20% कम हो जाती है, ठीक है। गिरता है, गिर के ऊपर वापस जाता है तो कह रहा है 20% कम हो जाती है। तो इसकी जो ये दूरी है ये 10 मीटर है, तो हम अलग से मान लेंगे, माना दूरी 100, ठीक है। और कह रहा है कि जो गिर के वापस ये पूरी दूरी हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। ये वापस जाता है तो 20% की इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 80 हमारी दूरी हो जाएगी, 20 घट जाएगी इस दूरी में से, तो 20% की कमी हो रही है, ठीक है। तो 80 हो जाएगी। अब 10 मीटर इसने ये दूरी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी निकालिए, 10 × 80, ठीक है। परसेंट से ये हम काट देंगे, ये 0 काट देंगे तो ये जाएगा 8 मीटर, ठीक है। ये मीटर में थी, ठीक है। तो 8 मीटर ये रह जाएगी। 10 मीटर से कोई चीज़ गिरी और उसमें 20% की कमी हो गई तो 8 मीटर ही रह जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की जो वीडियो हमारी आती रहेगी उनको आप मिस ना करें, ठीक है।